Okay, student. Now the next topic we have to discuss today, that is phylum Echinodermata. Okay, Echinodermata, you have seen, it's a have a endoskeleton of calcareous ossicles. Calcareous ossicle, कैल्शियम कार्बोनेट हैवी बॉडी होती है, हार्ड बॉडी होती है, ठीक है। एंड द नेम एक्टिनोडर्मेटा, क्या मतलब हुआ इसका? एक्टिनोडर्मेटा का मतलब कि उनकी जो बॉडी होगी वो स्पाइनी होगी, मतलब बाहर को उनका हार्डेस्ट जो है, मतलब जो एक्सोस्केलेटन है वो कैसा है? स्पाइनी नेचर का है और बिल्कुल हार्ड होता है, ठीक है। जैसे आपको जो है फिगर भी आप देख रहे हैं, इसमें दिखाया हुआ है, देख रहे हैं ये, ठीक है। ये जो है आपके पास स्टारफिश, जैसे आप देखी होगी स्टारफिश, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो आपके पास जो है यहाँ पे ऑल आर मेराइन, मीन्स सॉल्टी वाटर, सी वाटर ऑर्गेनिज्म है ये, विद ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आपके पास जो एडल्ट एंड इक्नोडर्म है वो कैसे होते हैं? रेडियली सिमेट्री होती है इनकी। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, जो एडल्ट एक्नोडर्म है वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, वर्ड जो उनकी लार्वल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज तक जो है वो कैसे सिमेट्री शो करते हैं? बाईलेटरल सिमेट्री। क्या शो करते हैं? बाईलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ओके, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसा होता है? कंप्लीट होता है। एंड जो आपके पास माउथ होता है उनका ऑन द लोअर साइड, लोअर साइड मतलब बेंटर साइड, ठीक है। बेंटल साइड जो है मतलब उसका निचले वाला हिस्सा, जैसे चेस्ट पोर्शन साइड जो है हमारा बेंटल साइड है, और जो हमारी बैक है वो क्या? डॉर्सल साइड। वैसे ही उनकी बॉडी में भी इस तरह से डॉर्सल और बेंटल साइड जो है वो होती हैं। और जो एनस होता है ऑन द अपर साइड, मतलब डॉर्सल साइड में होता है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव जो फीचर्स रहता है क्रेनियोडर्म का वो होती है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉइंट है ये, विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब दोनों के दोनों जो मेल और फीमेल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। प्रोडक्शन सेक्शुअल होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होती है विद फ्री स्विमिंग लार्वा। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी लार्वल स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं, ग्रोन अप करते हैं, देयर आफ्टर जो है वो एडल्ट फॉर्म में मूव करते हैं। अब एग्जाम्पल आपके आ जाते हैं, एस्टेरियसिस स्टारफिश है, एक्टिनस है, सी अर्चिन है, एंटीडोन है, सी लिली है, कुकुमेरिया है, सी कुकुम्बर, और आपके पास जो है ऑफ्यूरा, ये सब लिटिल स्टार। और आपको याद रखना है स्टार फिश कोई फिश नहीं है, ये बिलोंग करती है हमारे एक्टिनोडर्मेटा से। एक मेन आपको पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम हैविंग होते हैं। और एक और पॉइंट आपको यहाँ पे मेन जो याद रखना है कि लार्वल स्टेज और बायलेटरल सिमेट्री शो करती है, और जो एडल्ट हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। नेक्स्ट फाइलम में हम मूव करते हैं, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि पूरी तरह से कॉर्डेट्स नहीं होते हैं, लिटरली ये थोड़ा सा मूव ऑन कर जाते हैं कॉर्डेट्स की तरफ। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ में कॉर्डेटा जो हैं हम इसको सब फाइलम के तौर पे डिस्कस करते हैं फाइलम कॉर्डेटा से, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। एक सेपरेट फाइलम में रख रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि ये जो फाइलम है एक स्मॉल ग्रुप ऑफ बॉम्ब लाइक मैराइन एनिमल्स होते हैं, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री शो करने के बाद जो है ये आपके पास डिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। बॉडी कैसी होती है इनकी? सिमेट्रिकल, सॉरी, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, इज कंपोज ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप होता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है इज प्रोबोसिस ग्लैंड, सेक्स से सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एंड एग्जाम्पल्स आर ब्लैनोग्लॉसिस और सेकोग्लॉसिस। और आप जो हैं इसमें देख भी सकते हैं लाइक दिस, जैसा प्रोबोसिस, इस प्रोबोसिस होता है ये, जस्ट अ मिनट, प्रोबोसिस, आपके पास ये प्रोबोसिस है, ठीक है। फिर आपकी कॉलर आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास ये पूरा का पूरा जो आगे चलता है
इसका ट्रंक पोर्शन है ये वाला, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो है आपके पास मूव करते हैं हम फाइलम कॉर्डेटा। अब एनिमल जो कॉर्डेटा से बिलोंग, कॉर्डेटा का आपको याद रखना है, यहाँ पे हमने जब शुरू में डिस्कशन में लेके आए थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एनिमल किंगडम में बिलोंग करते हैं। एनिमल किंगडम में जब हम एनिमल्स को रखा था तो बहुत सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हमने शुरू में जो जनरल फीचर्स रहे थे उनको स्टडी किया था। तो वहाँ पे हमने नोटोकॉर्ड भी पढ़ा था कि जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है मतलब, तो वो हम बिलोंग करते हैं फाइलम से कॉर्डेटा से। एक डॉर्सल जो है आपके पास हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, पेयर्ड फ्रेंजियल ग्रिल स्लिट्स होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। अब सिलोमेट्स के साथ जो है आपके पास ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। दे जैसे पोस्ट एंड टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, नर्व कॉर्ड बनी है, नोटोकॉर्ड जो है बन चुका है, गिल स्लिट्स है, फोकस ऑन द फिगर 4.16 और पोस्ट एनल पार्ट है, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में दे रखे हैं कि कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड्स में एब्सेंट होता है। सीएनएस डॉर्सल साइड हॉलो और सिंगल होता है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो सॉलिड होता है, वेंट्रल होता है और डबल होता है। फेरिंग्स परफेटेड बाय गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स एब्सेंट होती हैं नॉन कॉर्डेट्स में। आपके पास हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड में होता है, जो हार्ट डॉर्सल साइड होता है अगर प्रेजेंट हो तो। पोस्ट एनल पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में और पोस्ट एनल टेल जो है वो एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेट्स में। अब फाइलम कॉर्डेटा को फर्दर हम जो है वो 3 सब फाइलम में डिवाइड कर देते हैं। देख रहे हैं आप यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा के साथ जो है आपके पास ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब यहाँ पे जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स बोल देते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेराइन नेचर के होते हैं। लेकिन जो आपके पास यूरोकॉर्डेट्स होते हैं वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कब तक प्रेजेंट होती है, जब तक वो लार्वल, ओनली इन लार्वल स्टेज में, जो लार्वल टेल होती है तब भी प्रेजेंट होता है वो। और जो स्फेलोकॉर्डेटास होते हैं इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। और स्फेलोकॉर्डेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो उनकी टिल पूरी लाइफ तक के रहती है, प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल में यूरोकॉर्डेटा में हम पढ़ेंगे एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम। स्फेलोकॉर्डेटा में पढ़ेंगे ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिएक्सिस बोल देते हैं, ये लेंसलेट बोल देते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट सब मेंबर्स हम डिस्कस करेंगे, द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम में वर्टिब्रेटा। कॉर्डेटा में 3 फाइलम हम डिस्कस कर रहे थे, यूरोकॉर्डेटा और उसी को हम ट्यूनिकेटा बोल देते हैं, और स्फेलोकॉर्डेटा। 2 तो हमने डिस्कशन में ले लिए, यूरोकॉर्डेटा हमने पढ़ लिया, स्फेलोकॉर्डेटा हमने पढ़ लिया। अब थर्ड जो सब फाइलम रहता है कॉर्डेटा का दैट इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा से आपको याद रखना है वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी बैकबोन होती है उसको हम जो है बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। कार्टिलेजिनस और बोनी नेचर का होता है, ये एडल्ट में फाउंड होता है। थस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वर्टिब्रेट्स के हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, क्या होता है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है। और दूसरा आपके पास 2 विद 2 और 3 और 4 चैम्बर हार्ट हो सकते हैं। किडनी फॉर देयर एक्सक्रीशन होती है, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होती है, एंड पेयर अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स, ओके। सो नेक्स्ट, जिस तरह से आप थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफिकली देख रहे हैं तो यू हैव टू मेक अ नोट्स इट्सेल्फ because it's sufficient according to NCERT from the board point of view से as usually इसमें जो है काफ़ी जो है वो मटेरियल आपको लिखने के लिए दे रखा है। जहाँ तक कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रही लिटरली आप जो है एडिशनल बुक्स से जो है हम थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जस्ट अभी NCERT के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके पास दे रखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वर्टिब्रेटा है, देख रहे हैं डिवीज़न हो रखा है इसका एगेंथा, गैनेंथोस्टोमेटा। तो एगेंथा में लैग जॉज, जो गैंथोस्टोमेटा है उसमें आपके वियर्स जॉज होते हैं,
और उसकी फर्दर सुपर क्लासेस में पाइसेस पढ़ेंगे वियर फिन्स और टेट्रापोडा वियर्स लिम्स। अब जो पाइसेस में मतलब फिशेस के बारे में क्लास कॉन्डिकाइथिस और ऑस्ट्रिकाइथिस हम पढ़ेंगे, और जो टेट्रापोडा है उसमें आप क्लासेस पढ़ेंगे एम्फीबिया, रेप्टाइला, एप्स और मैमल्स। और इसमें जो आप जो विदाउट जॉज हैं उसमें पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा। ओके, तो हम ये 1 बाय 1 जो है डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास जो है वर्टिब्रेटा सब फाइलम, कॉर्डेटा की सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और उसमें भी हम जो हैं फर्दर क्लासेस जो है वर्टिब्रेटा की डिस्कशन में लेके आ रहे हैं, जिसमें हैविंग जॉज वाला कंसेप्ट है। सुपर क्लासेस में डिस्कशन है, उसमें से एक क्लास टेट्रापोडा है और वो अलग है। हम डिस्कस लेके आ रहे हैं सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा जिसमें विदाउट जॉज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब बॉडी के बाहर रह के जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऑन सम फिशेस दे हैव एन elongated बॉडी वियरिंग 16 to 15 पेयर्ड गिल्स। कितने होते हैं? 16 to 15 पेयर गिल्स होते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? रेस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं। साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। जो साइक्लोस्टोम होता है सकिंग और सर्कुलर माउथ है लेकिन जॉज नहीं है। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम्स आर कार्टिलेजिनस होते हैं नेचर में। सर्कुलेशन क्लोज टाइप है। साइक्लोस्टोम जो हैं वो मेराइन हैं बट माइग्रेट फॉर स्पैनिंग टू फ्रेश वाटर। लेकिन किस तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं ये? फ्रेश वाटर में स्पैनिंग। स्पैनिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? टू ले एग। जिस टाइम इन्होंने एग ले करने होते हैं उस टाइम ये फ्रेश वाटर में मूव कर जाते हैं। वेन एवर ये प्रोसेस कंप्लीट उसका ये डेथ हो जाती है। जो लार्वे होते हैं, जब मेटामॉर्फोसिस कंसेप्ट, मेटामॉर्फोसिस लार्वल स्टेज से एडल्ट में कन्वर्ट होना, ठीक है, लार्वल टू एडल्ट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस है। तो उसके बाद ये क्या होते हैं? ओशन में वापस आ जाते हैं। अब एग्जांपल है पेट्रोमाइजोन और इसको हम कॉमनली बोलते हैं लैम्प्रे, और मैगजीन है हैगफिश। ओके, जैसे आप जो है थोड़ा सा आप देख सकें, जॉलेस वर्टिब्रेट है पेट्रोमाइजोन, यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्लास पढ़ते हैं कॉन्ड्रिकाइथिसिस। कॉन्ड्रिकाइथिसिस जो है पाइसेस का मतलब यहाँ पे हम हैविंग जॉज वाला कंसेप्ट रहेगा। वियर फिन्स होती हैं फर्स्ट क्लासेस में पढ़ रहे हैं हम कॉन्ड्रिकाइथिसिस। ओके, तो दे हैव मेराइन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। Mouth is located ventrally. Notochord is persistent throughout life. Gill slits are separate and without operculum. Gill cover. The skin is tough, containing minute placoid scale. कैसे स्केल होते हैं? Minute placoid scale present होते हैं. Teeth are modified placoid scales. जो टीथ हैं कैसे हैं, किसके मॉडिफाइड हैं? वो placoid scale से मॉडिफाइड हैं, which are backwardly directed. Their jaws are very powerful. These animals are predaceous due to the absence of air bladder. They have to swim constantly to avoid sinking. Understood? ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। Heart is 2 chamber, 1 auricle and 1 ventricle. उसमें से कुछ इलेक्ट्रिकल ऑर्गन शो का होते हैं जैसे टॉर्पीडो में होते हैं, एंड सम पोजेसेस पॉइजन स्टिंग जैसे टाइगॉन, एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड प्लेक्यूलोथर्मिक एनिमल्स आते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर्स, मतलब बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। इन मेल्स पैल्विक फिन्स वियर क्लैस्पर्स, क्या वियर करते हैं? क्लैस्पर वियर करते हैं। एंड दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर बीबीपैरस। बीबीपैरस का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस। एग्जाम्पल में स्कॉलेजॉन है, शार्क देखिए सभी ने, ठीक है, डॉग फिश बोलते हैं उसको, प्रेस्टिजियस शॉप फिश, जो आपके कैरकेट्रॉन करके ग्रेट वाइट शार्क होती है, ट्रेगन जो है स्टिंग रे करके भी जो है फेमस रहता है ये। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ते हैं क्लास ऑस्ट्रिकाइथिसिस। इट इंक्लूड बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिश विद बोनी एंडोस्केलेटन, मतलब बोनी फिशेज में इंक्लूड होती हैं। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, mouth is mostly terminal, and they have 4 pairs of gills which are covered by operculum on each side of the skin, which is cycloid or bladder, which is present accurate buoyancy, मतलब तभी तो जो है वो स्विम करने में इजी रहता है पानी में उनको। हार्ट इज 2 chamber
and one auricle and one ventricle, and they are cold-blooded animals. Okay, cold-blooded animals. Okay. Sexes are separate. Fertilization is usually external and they are mostly oviparous, and development is direct. Example marine. Marine जो है जो पानी मतलब सॉल्टी वाटर में जो रहने वाली फिशेस हैं, एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश के नाम से फेमस है, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स जिसको बोलते हैं, फ्रेश वाटर की रहने वाली लेविरोहिता रोहू जिसको बोलते हैं, कैटला कैटला, क्लैरियस मैगोर जिसको बोलते हैं, एक्वेरियम वीटा फाइटिंग फिश के नाम से फेमस है, और पिचारोफाइलम इज एंजल फिश। ओके, तो इस तरह से आपने जो है वो एग्जाम्पल प्लस साइंटिफिक नेम याद रखना है, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में जितने भी आपके पास एग्जाम्पल दे रखे हैं उनके साइंटिफिक नेम आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। एम्फीबिया, एज अ नेम इंडिकेट, एम्फी का मतलब ड्यूल, अबाइस का मतलब लाइफ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। अब कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, दोनों का मतलब समझा दिया मैंने आपको। मोस्ट ऑफ दैम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, कैसे पेयर्स होते हैं? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। उसका जो है बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल में बी प्रेजेंट इन सम केसेस। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, द आईज हैव आईलिड, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, एलिमेंट्री कैनाल, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called cloaca, which opens to the exterior. Respiration is by gills, lungs, and through skin. The heart is 3-chambered, and these are cold-blooded animals. Sexes are separate, fertilization is external, and they are oviparous, and development is direct or indirect. Example आ जाते हैं बुफो, टोड है, राना चेग्रीना इट्स अ फ्रॉग, एंड हाइला ट्री फ्रॉग के नाम से, सेलेमेंड्रा एंड इस्थियोफिश इज अ लिम्बलेस एम्फीबिया। ओके, थैंक यू।